बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा मौजू 9th का रिज़ल्ट और उस पे वालिदैन का रिएक्शन और उसका असर बच्चों पे जो होता है मेंटली तौर पर, उस पर हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिक तक बच्चे को तालीम हासिल करवाना हकीकतन एक मुश्किल काम है। वालिदैन का बहुत सा सरमाया जो है इस पे खर्च हो जाता है। उसातिज़ा की मेहनत है, बच्चों का टाइम देना, बच्चों का अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात जो उनके खेल कूद में या उनकी बाकी मामलात में थी, उनको छोड़कर स्कूल और अकेडमीज़ के अंदर उनके टाइम पे जाना, और वालिदैन का भी यकीनी तौर पर अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो देना, उनको किस तरह से टाइम मैनेज करना, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को छोड़कर और बच्चों के तालीम पर अपना टाइम वक्फ करना, अपना वक्त देना, उन पे पैसे लगाना हकीकतन एक मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो उनकी कमियां हैं उसको दूर किया जाए। और दूसरी बात, जब बच्चों का रिजल्ट आता है, रिजल्ट की बेस पर, रिजल्ट की बुनियाद पर हम अपने बच्चे को नकारा या कामयाब समझना शुरू कर देते हैं, जो कि नहायत ही मनफी असर रखता है बच्चे के दिमाग पर, बच्चे की सोच पर, बच्चे की डेवलपमेंट पर। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट है, फिर 9th क्लास का रिज़ल्ट होगा। ठीक है, बच्चों ने मेहनत की है, बच्चों ने काम किया है, पढ़ा है तलबा ने, तो आप उनको इस लेवल तक मत डांटें कि वो अपने ज़हनी तौर पर किसी और परेशानी में मुब्तला होना शुरू हो जाएं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं, हमारे मुल्क में भी हो सकता है, बहुत से वाक़यात हम सोशल मीडिया पे सुनते भी रहते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा ताकि किसी के माइंड में ये चीज़ें चलनी भी ना शुरू हो जाएं और बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ जो है ना वो ख़राब कर लेते हैं, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। बहुत से वालिदैन को मैंने देखा है और उनसे सुना है, बहुत से स्टूडेंट से, तलबा से मेरा राब्ता भी होता है। वो एक चीज़ का गिला भी करते हैं कि हमारे वालिदैन ने, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर लिया कि आप किसी काबिल नहीं हो, जबकि सर हमने तो मेहनत की थी। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि रिज़ल्ट जैसा भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर किसी की कोई सैपली है या किसी का रिज़ल्ट ख़राब हो गया है तो उसको हौसला दें और उसको दोबारा तैयारी करवाएं, उसके पेपर दिलवाएं। हाँ, बच्चे की जो कमी है उसको ज़रूर दूर करें। इसमें एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा कि जब अभी इम्तहानात शुरू नहीं हुए होते उस वक्त वालिदैन को भी चाहिए, उसातिज़ा को भी चाहिए कि बच्चे की तालीम पर और उसकी जो कमियां हैं उसको हर तरह से दूर करें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मेरा एक मुस्बत पैगाम जो है ना आप तक पहुँचे।